चीनी सी बातें पर दिल जे के कड़वा बा, धोखे से वार करे मर्द नहीं भड़वा बा, राजनीति वाला हर दाव मिले, घाव के बदले में घाव मिले, रूई के जैसे धुना जा बतू, जैसे पाने में कत्था धारा जा बतू, जहिया रडारे पे आ जा बतू, मार दे गोली छितरा जा बतू, पेशी पे रोज पेशी एक बोतल मदिरा देसी, बन जे रंगदार कर कई दी ऐसी तैसी, काले कोट से यारी बाटे लगी है कईयो धारा, छापे बाटिन ढेर जने का पड़ी ब पीछे 112। बहुत लोग चाप देते हैं। अहिरे के ठाठ दिखा दी, लाठी के स्वाद चखा दी, दुश्मन के करा बात न, दुश्मन का खड़े नचा दी, पैसा पे रबड़ न बांधी, पैसा बा बहिरे के, गाड़ी में लइका बैठा, लइका बा अहिरे के। बाकी ये वाला सॉन्ग आप लोग जाए यूट्यूब पे सुनिए। कामयाबी मांगे समय और पसीना मेरे भाई, एक एक कौनो ना दवाई। ये लाइन है कि कामयाबी मांगे समय और पसीना मेरे, एक एक कौनो ना दवाई। संजय यदुवंशी जी, आज आप थार से चल रहे हैं, जब आपके पिताजी सिर्फ कमाते थे, आप पढ़ते थे, उस समय कैसे चलते थे? उस समय एक साइकिल थी मेरे पास, वो भी मेरे मौसा ने दे रखी थी, पुरानी एक पुरानी थी उनके यहाँ, तो वो दी थी, तो मैं वही बना के चलता था साइकिल से। एक लाइन थी मेरी कि हमरे बजरंगी के कृपा से जाने हमका जिला जवार, साइकिल से हम शुरू करीने अब 4 चक्का के चले कतार। तो ये हकीकत ही लिख देता हूँ मैं कभी कभी। वंशी जी, आप कहीं जाते हैं, काफिला निकालते हैं, रोड जाम कर देते हैं। हाँ, मुकदमा भी ले लेता हूँ फिर। हाँ हाँ, अभी जौनपुर गया था मीटर, वहां पे मुकदमा, जैसे अब क्या ही मुकदमा नॉर्मल हो गया। अभी जाता हूँ, कुछ ना कुछ भीड़ ज्यादा हो जाती है ना, जहाँ जहाँ जाता हूँ या तो पहुंच ही नहीं पाता जगह पे, और जब पहुंच पाता हूँ तो फिर भगदड़ मच जाती है, फिर भागना पड़ता है। पुलिस वगैरह ही नहीं थाम पाते। अभी गए थे जौनपुर में, पुलिस ही नहीं थाम पा रही थी। संजय यदुवंशी जो पॉपुलर हो गए हैं, अब मम्मी पापा ये नहीं कमी नहीं निकालते संजय यदुवंशी की? ना ना, क्यों नहीं, मम्मी पापा अब भी वैसे हैं। अब भी पापा गाली दे देते हैं, कुछ गलती करता हूँ तो मार भी देते हैं। हाँ, जैसे और मम्मी, जैसे गलतियां, जैसे मम्मी पापा रहते हैं, उनका कोई वो नहीं। अब मैं चाहे करोड़ों कमाने लगूं, चाहे पूरी दुनिया मेरी फैन हो जाए, बाकी मम्मी पापा की कोई थे संजय यदुवंशी जी के आपका अवधि का कोई गाना यूट्यूब पे ट्रेंड करेगा? हाँ, ये नहीं सोचा था। मैं अभी परसों की 5 दिन सो के उठा मैं, मेरे पास ऐसे नोटिफिकेशन आया जीमेल पे। पहले मैं आंख मेरी ये कि अरे ये क्या है, फिर यूट्यूब पे गया सटा हाँ, देखा कि अरे हनी सिंह मेरे से नीचे हैं। लगता होगा इसे खुले में जाने पे? नहीं, जाने वाने में कहीं डर नहीं लगता, मैं तो बता के ही जाता हूँ जहाँ जाता हूँ। डर वगैरह कुछ नहीं लगता, डर खाली अपनों से लगता है कि अपने ना गद्दारी करें बस, और गैरों से कोई डर नहीं। खूब चल रहा है, मार दे गोली राजा। हाँ, ये है जहिया रडारे पे आ जावा तू, मार दे गोली छीता राजा बा तू। हाँ, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है ये। वास्तव में संजय यदुवंशी एकदम दबंग है। ना, एकदम नॉर्मल सीधा साधा अपना गाने बनाते हैं, और बाकी ठीक है, जैसे जैसे लोग हैं उनके लिए वैसे ही है। वैसे ही इंटर जैसे मैंने 12वीं करी थी, उसके बाद मेरी स्कॉलरशिप आई थी, और फिर गया अपना फरीदा हरियाणा में, वहाँ पे अपना ठेला लगाया, फल वगैरह बेचा, कुछ पैसे वहाँ इकट्ठे करे, और मौसा जी है मेरे, उनसे पैसे इकट्ठे करे, और एक मोबाइल ली और एक ट्राइपॉड और 6 महीने का रिचार्ज करा लिया। तब बनाना शुरू किया। जब आपके मम्मी पापा नहीं सपोर्ट करते तो अगल बगल का क्या रिएक्शन था? जैसे मेरा गांव से बाहर है, तो गांव वाले भी मजा ही लेते थे। मम्मी पापा भी नहीं सपोर्ट करते थे, गांव वाले मम्मी पापा को कह देते, मम्मी पापा मुझे कह देते। और नात रिश्तेदार क्या कहते थे? नात रिश्तेदार भी वो ज्यादा मेरा किसी से कांटेक्ट रहता नहीं था। मजे लेकिन सब इंजॉय करते, अपना मजे ही लेते थे ज्यादा। कहीं ऐसा नहीं तो है कि संजय यदुवंशी को कोई धोखा दे दिया? ना, धोखा मैंने क्या, धोखा कोई लड़की जिससे संजय यदुवंशी एकदम लड़कियों से पूरा दूर भागने लगे? लड़कियों से मैं ज्यादा कांटेक्ट, किसी से मैंने आज तक ज्यादा किसी से कांटेक्ट ही नहीं रखा। महीने में इस समय आप कितना गाना लाद रहे हैं? सब ट्रेंडिंग में चल रहा है। महीने में तो इस समय 2-3 गाना ही ला रहा हूँ। 2-3 गाने? 2-3 सबके सब ट्रेंड में? हाँ, सब ट्रेंडिंग। कभी सोचे थे? नहीं सोचते, जैसे जो चीज करते हैं ना सर, पहले सोचता है कि हाँ काश ये चलेगा। कोई सॉन्ग रहता नहीं भी चलता, कोई रहता चल जाता है। कहाँ इतना दोस्तों से आपको जो एलर्जी हो गई? नहीं, एलर्जी नहीं है, दोस्त अच्छे भी हैं जो है मेरे पास। वो मतलब दूर है, अच्छे हैं दोस्त वो। हाँ, बाकी वो जैसे दिखावटी दोस्त अब नहीं है कोई भी। पहले दिखावटीपन वाले ज्यादा, पहले दिखावटीपन वाले ज्यादा थे। जैसे धीरे धीरे इंसान समझता है, कहीं आपकी गलती रहती, कहीं उनकी गलती, गलतियों से इंसान सीखता है। अभी वो लोग जब मिलते हैं, आज पूरा ब्रांड बन गए हैं संजय यदुवंशी, वो लोग क्या कहते हैं? अब रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपना,
मिलते हैं, फोटो वगैरह खिंचाते हैं। और जैसे खेसारी हैं, पवन सिंह, उनकी तरफ फिल्मों में काम करेंगे? जैसे देखिए खेसारी और पवन भैया, वो अब जैसे मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। वो खेसारी और पवन भैया ने बहुत मेहनत कर रखी है। बाकी अपना मेहनत करेंगे, अब लोगों का प्यार है, अगर मुझे उनके जितना ले जाना चाहेगा लोग ही ले जाएंगे, बाकी मुंह से बोलने से तो कुछ होता नहीं है। आप दबंग वाला गाना खाली संजय यदुवंशी ही क्यों पूरा एकदम छाए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि दबंग वाले मैं ही नहीं गाता हूँ, सब गाते हैं। बाकी ये है कि लेकिन इस समय सोशल मीडिया में दबंग वाला कोई गाना गा रहा है तो संजय यदुवंशी ही चर्चा में है। अब लोगों का प्यार है, अब चर्चा में तो लोग ही लाते हैं ना। ये तो यदुवंशी को टीम से धोखा मिल जाता है, इसलिए अपने हर गाने में अकेले संजय यदुवंशी छाए रहते हैं। जैसे क्या है ना, मेरा ना, जैसे सबके जीवन में होता है, मैं दोस्ती और विश्वास से ना भरोसा उठ गया। क्या कारण है? पहले आपके गाने में लड़कियां काम करती थी, आज सिर्फ संजय यदुवंशी अकेले काम करते हैं। जैसे थोड़ा हल्का ना डर रहता है कि देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे ना, कि इल्जाम लगा देती। हाँ, तो अजीब सा लगता है कि लड़कियों के साथ, और ज्यादा मेरे से यूथ कनेक्ट है, ज्यादा ज्यादा मुझे लाइक करते हैं लड़के। तो जैसे मैं भोजपुरी में एक अलग वो लाना चाहता हूँ कि बिना लड़कियों के भी गाना चल सकता है। जैसे ख्वाहिशें बढ़ने लगती है ना, इंसान की लालसा बढ़ने लगती है। जैसे अब यूपी में लोग बहुत पसंद करते हैं, अब धीरे धीरे अंदर वो है कि पूरा देश जाने। तो अभी पंजाब में शूटिंग करें, अब थोड़ा सोच रहे हैं हिंदी में भी गाना बनाएं, रैपिंग करें, अवधी और हिंदी मिक्स करके बनाएं। जैसे देखो, अगर अवधी को आगे ले जाना है ना, तो बड़ी लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। तो जैसे अवधी को हिंदी में मिक्स करके, और बाकी देखो अवधी के बहुत अच्छे अच्छे गाने चले हैं हिंदी में, बॉलीवुड में। तो उस टाइप के मैं सोच रहा हूँ कभी ना कभी ऐसा दिन लाऊं कि अवधी का सॉन्ग बॉलीवुड में बजा दूं। आपकी भी लोग बहुत बराबरी करना चाहते होंगे, तो आपकी बदनामी करते होंगे, उल्टा सीधा बोलते होंगे। तो वही लिखा था, जब हुए ना बराबरी ताम झाम करें लोग, माई लइका के थोड़े बदनाम करें। तो उस समय जब आपका एक गाना आपकी माता जी सुनती हैं, वो क्या कहती हैं? मैं जितने सॉन्ग रहते हैं ना, पहले मम्मी को ही सुनाता हूँ अपने। जितने सॉन्ग लिख के, मतलब जो पूरा लिखा, लिखते समय सुनाता हूँ। मम्मी कहती है हाँ थोड़ा और सही कर लो, पापा भी कहते हैं हाँ। फिर म्यूजिक बनाता हूँ, जब पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, सबसे पहले मम्मी पापा को सुनाता हूँ। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं सुल्तानपुर का एक लड़का जो इस समय सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं, संजय यदुवंशी जी। आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे पहले संजय जी, स्वागत है। धन्यवाद। आप जितने भी लोग देख रहे हो न्यूज चैनल के माध्यम से, सबको मेरी तरफ से राधे राधे, और आप लोग, आपका भी स्वागत है। संजय जी, इस समय तो सोशल मीडिया पे आपका एक से बदले एक कई गाने ट्रेंडिंग चल रहे हैं, क्या कहेंगे? सब लोगों का प्यार है क्या। कभी सोचे थे यह दिन आएगा? नहीं, मेहनत कर रहे थे तो सपने तो देखते ही थे कि हाँ ये दिन आएगा कभी। बाकी सोचा नहीं था कि ये हकीकत में आएगा। बाकी सपने देखते थे शुरू से कि काश ये दिन आए, और आ गया। कितना दिन के बाद ये दिन आता है? जैसे कोई समय नहीं रहता, जैसे किसी को जल्दी सफलता मिल जाती, किसी को बाद में। जैसे मुझे तो 4-5 साल समझ लीजिए आप। 4-5 साल से आप संघर्ष कर रहे थे? जी, लगातार दिन रात अपना जितना भी होता था, थोड़ा कम ज्यादा, 4-5 साल से कर रहे हैं अपना। आज तो 100-100, 200, 5500 किलोमीटर से लोग दूर से मिलने आ रहे हैं। वो दिन बताइए जब आप बनाते थे और घर के लोग भी सपोर्ट नहीं करते थे। हाँ, जैसे शुरू में क्या था ना कि घर वालों को इतना पता नहीं था, जैसे मिडिल क्लास और शहर में मम्मी पापा रहे नहीं है उतना ज्यादा, कि मॉडल सिटी में। तो वो ज्यादा ये सब जानते नहीं थे यूट्यूब क्या होता है। गाना बजाना जैसे यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ गाँव मतलब वो नचनिया बजनिया यही सब कहते थे। तो मजे लेते थे, मम्मी पापा भी नहीं सपोर्ट करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे अब पता होने लगा कि एक सोशल मीडिया भी अलग प्लेटफॉर्म है, तो अब अच्छा, मम्मी पापा भी नहीं सपोर्ट करते थे? नहीं करते थे। जैसे शुरू शुरू में, मतलब जैसे एक इधर होते संवाली, एक मेरे इधर है, जो मतलब शादी वादी में जाते नहीं है वो बजाने, तो पापा मेरे मजा लेते थे कि उनके गैंग में भर्ती करा देता हूँ। पापा मजे लेते थे? कभी कभी गुस्सा रहते थे तो उल्टा सीधा ही बोलते थे, कि गाली वाली भी देते थे? आप बाप हैं वो, तो उतना तो उनका फर्ज है कि अगर कहीं सुनते थे तो। कब आप कितनी आपकी एज थी जब आप वीडियो बनाना चालू करते हैं? जब मेरी थी 18 साल। 18, जैसे मैंने 12th पास करी थी तब से ही बनाना शुरू। जैसे इंटर के बाद तुरंत आप इस लाइन में आ जाते हैं? हाँ, इंटर जैसे मैंने 12वीं करी थी, उसके बाद मेरी स्कॉलरशिप आई थी, और फिर गया अपना फरीदा हरियाणा में, वहाँ पे अपना ठेला लगाया, फल वगैरह बेचा, कुछ पैसे वहाँ इकट्ठे करे, और मौसा जी हैं मेरे, उनसे पैसे इकट्ठे करे, और एक मोबाइल ली, और एक ट्राइपॉड, और 6 महीने का रिचार्ज करा लिया। तब बनाना शुरू कर। 6 महीने का इकट्ठा रिचार्ज करा लेते ताकि कोई दिक्कत ना हो रिचार्ज। हाँ, क्योंकि हर महीने पैसे मांगूंगा तो गुस्साते, अब 6 महीने में मांगता हूँ तो फिर नहीं गुस्साते थे।
जब आप वो दिन याद करते हैं कि जब ठेला लगाते थे, ट्राइपॉड लेते हैं, फल बेच के आप पैसा कमाते हैं, मोबाइल लेते हैं, तब उस समय का और आज के दिन में? जैसे देखो, ये मैं बताऊं, मैं ज्यादा बीती हुई बातें याद नहीं करता, क्योंकि बीती हुई बातें जो बीत गई उसका याद करके और संघर्षों का मतलब, हाँ ठीक है, मतलब इंसान खुश होता है कि हाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बाकी मैं ज्यादा पुरानी बातें नहीं सोचता, अभी जो हो रहा है इस पे ज्यादा केयर करता हूँ। शुरू में जब आपके मम्मी पापा नहीं सपोर्ट करते तो अगल बगल का क्या रिएक्शन था? जैसे मेरा गांव गांव से बाहर है, तो गांव वाले भी मजा ही लेते थे। हाँ। मम्मी पापा भी नहीं सपोर्ट करते थे। गांव वाले मम्मी पापा को कह देते, मम्मी पापा मुझे कहते थे। और नात रिश्तेदार क्या कहते थे? नात रिश्तेदार भी वो ज्यादा मेरा किसी से कांटेक्ट रहता नहीं था। मजे लेकिन सब इंजॉय करते, अपना मजे ही लेते थे ज्यादा। मजे लेते थे कि फलाने का लड़का अब एकदम पूरा नचनिया में उदय हो जाते। इसे अभी वो लोग जब मिलते हैं, आज पूरा ब्रांड बन गए हैं संजय यदुवंशी, वो लोग क्या कहते हैं? अब रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपना। मिलते हैं, फोटो वगैरह खिंचाते हैं, और उनके भी जो दोस्त यार होते हैं उनको भी लेके आते हैं मिलाने के लिए। बताते भी होंगे हमारे अभी रिश्तेदार हैं। ये बताते हैं कि मेरे मामा का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है। दूर दूर का रिश्ता हो गया। बहुत। पहले लोग शर्माते थे। नहीं सर, पहले कुछ था ही नहीं ना, तो बताएंगे क्या? जैसे इंसान कब किसी को ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, जब आप कुछ हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसे जब मैं कुछ था ही नहीं तो क्या, जब आप भी नहीं जानते थे संजय यदुवंशी कौन, तो लोग बता के करते क्या? तो अब बन गया हूं तो बताते हैं कि हाँ। अच्छा, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आपका आता है कि जब आप संजय, अपने गांव के संजय से पूरे देश के संजय यदुवंशी बन जाते हैं? जैसे जब पहले कॉमेडी से भी मुझे बहुत प्यार मिला था, लेकिन टीम के कुछ रीजन की वजह से फिर मैंने कॉमेडी बनाना बंद कर दिया, क्योंकि कॉमेडी में आपको पता है टीम की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं चैनल ही छोड़ दिया कॉमेडी वाला, फिर अपना म्यूजिक वाला चैनल बनाया, गाने वगैरह बनाने लगा। तो एक सॉन्ग था मेरा 108, आपने सुना होगा, खेला आर पार होए, ये वाला सॉन्ग। कि कैसे था वो, खेला आर पार होए? जैसे वो था, जब हमसे भिड़वा बाबा तो सीधा ऊपर जावा, कोर्ट कचहरी बाद में 108 पे लटके, ये वाला सॉन्ग था, ये वायरल हो गया था। तब से धीरे धीरे लोग फिर जानने लगे, उसके बाद अपना मेहनत करते रहे और आज अपना चल रहा है सब कुछ। अच्छा, संजय यदुवंशी को टीम से धोखा मिल जाता है, इसलिए अपने हर गाने में अकेले संजय यदुवंशी छाए रहते हैं। जैसे क्या है ना, मेरा ना, जैसे सबके जीवन में होता है, मैं दोस्ती और विश्वास से ना भरोसा उठ गया। देखो, बहुत कुछ बातें हैं जीवन में, नहीं बोलना चाहता वो सब बातें, लेकिन ठीक है, वो बढ़िया है, सब भगवान देखते हैं। क्योंकि मेरे तो अब जो भी हैं बजरंगबली हैं। उनके क्या कारण है? पहले आपके गाने में लड़कियां काम करती थी, आज सिर्फ संजय यदुवंशी अकेले काम करते हैं। जैसे थोड़ा हल्का ना डर रहता है कि देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे ना, कि इल्जाम लगा देती। हाँ, तो अजीब सा लगता है कि लड़कियों के साथ, और ज्यादा मेरे से यूथ कनेक्ट है, ज्यादा मुझे लाइक करते हैं लड़के। तो जैसे मैं भोजपुरी में एक अलग वो लाना चाहता हूँ कि बिना लड़कियों के भी गाना चल सकता है। जैसे एक भोजपुरी में आप देखोगे ना, एक ट्रेंड बना रखा है कि हर गानों में 30 लड़कियां रहेंगी, पीछे नाच रही हैं, एक को अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा आप देखोगे भोजपुरी में सब अपने लगे पड़े। बाकी मैं सोचता हूँ कि उस सब चीजों से अलग करा जाए कुछ। तो कितने लड़कियों को आप जो एकदम बेरोजगार कर देंगे? नहीं, बेरोजगार नहीं, लड़कियों के पास भी बहुत टैलेंट है हमारे देश में। अच्छी अच्छी लड़कियां क्रिएट कर, सिंगिंग कर रही हैं, गाना लिख रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टिंग कर रही हैं। कहीं ऐसा नहीं तो है कि संजय यदुवंशी को कोई धोखा दे दिया? ना ना, धोखा मैंने क्या, धोखा कोई लड़की जिससे संजय यदुवंशी एकदम लड़कियों से पूरा दूर भागने लगे? लड़कियों से मैं ज्यादा कांटेक्ट, किसी से मैंने आज तक ज्यादा किसी से कांटेक्ट ही नहीं रखता ज्यादा। जैसे जब गाना वगैरह होता है तो टीम वाले लाते हैं अपना, जो चार्ज वगैरह रहता है देते हैं, फिर अपना। अभी तो आपके गाने में भी एक भी गाने में इस समय जितने आ रहे हैं सब में खाली संजय यदुवंशी छाए हुए हैं। हाँ, लड़के 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 रहते हैं बस। लड़के लड़के रहते हैं। संजय जी, आप तो अब देख रहे हैं कि पहले आप सिर्फ यूपी में शूटिंग करते थे, अभी ऑल इंडिया आप कई शहरों में जा रहे हैं। जी जी। जैसे ख्वाहिशें बढ़ने लगती है ना, इंसान की लालसा बढ़ने लगती है। जैसे अब यूपी में लोग बहुत पसंद करते हैं, अब धीरे धीरे अंदर वो है कि पूरा देश जाने। तो अभी पंजाब में शूटिंग करें, अब थोड़ा सोच रहे हैं हिंदी में भी गाना बनाए, रैपिंग करें, अवधी और हिंदी मिक्स करके बनाए। जैसे देखो, अगर अवधी को आगे ले जाना है ना, तो बड़ी लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। तो जैसे अवधी को हिंदी में मिक्स करके, और बाकी देखो अवधी के बहुत अच्छे अच्छे गाने चले हैं हिंदी में, बॉलीवुड में। तो उस टाइप के मैं सोच रहा हूँ कभी ना कभी ऐसा दिन लाऊं कि अवधी का सॉन्ग बॉलीवुड में बजा दूं। अवधी बॉलीवुड में बजाने का संजय यदुवंशी का सपना है। जी जी, अवधी को मैं बॉलीवुड में बड़े लेवल पे। अभी तक संजय जी कहाँ कहाँ आप जाकर शूटिंग कर चुके हैं, किस किस राज्य में?
मैं उत्तर प्रदेश में तो लगभग हर जगह कर रखा है मैंने। हम्म बहुत जगह जिले नहीं भी गया हूँ। बाकी पंजाब में शूट करा, हरियाणा में शूट करा। तो संजय यदुवंशी आगे चल के और क्या करना है? अभी तो पूरा फोकस सिंगिंग पे है। हम्म अलग पहचान बनानी है एक भोजपुरी में, कि एक यूपी से भी कोई है लड़का। अभी तो ज्यादा फोकस यही है कि लोग मुझे जाने, ज्यादा से ज्यादा जाने, मेरे गाने सुने, अपना रिएक्शन दें, अच्छा लगे बेकार लगे वो भी रिएक्शन दें, क्योंकि रिएक्शन देंगे तभी उससे कुछ सीखूंगा मैं। आप दबंग वाला गाना खाली संजय यदुवंशी ही क्यों पूरा एकदम छाए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि दबंग वाले मैं ही नहीं गाता हूँ, सब गाते हैं। बाकी ये है कि लेकिन इस समय सोशल मीडिया में दबंग वाला कोई गाना गा रहा तो संजय यदुवंशी ही चर्चा में है। अब लोगों का प्यार है, अब चर्चा में तो लोग ही लाते ना। ये तो है नहीं कि मैं अपने आप से चला जाऊंगा। क्या लोग, वास्तव में संजय यदुवंशी एकदम दबंग है? ना ना, एकदम नॉर्मल सीधा साधा अपना गाने बनाते हैं। और बाकी ठीक है, जैसे जैसे लोग हैं उनके लिए वैसे ही है। वैसे ही है, हाँ, जो जैसा है उसके साथ वैसे। अगर आप अच्छे हैं तो संजय यदुवंशी अच्छे हैं, जी बुरे के लिए बुरे हैं। जी बिल्कुल। जैसे जैसे जो लोग वैसे हम भी। वैसे हम भी। हम्म। अच्छा, संजय यदुवंशी जी और जो आपका ये गाना इसमें ट्रेंड खूब चल रहा है, मार देव गोली। चीता राजा, हाँ ये है, जहिया रडारे पे आ जावा तू, मार दे गोली चीता राजा बा तू। हाँ, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये हाँ। बहुत तगड़ा चल रहा है। यूट्यूब पे भी आप पूरा छाए हुए हैं। हाँ, हर जगह बता, लोगों का प्यार है, हर जगह ही कर रखा है। अच्छा, कभी सोचे थे संजय यदुवंशी जी कि आपका अवधि का कोई गाना हम्म। यूट्यूब पे ट्रेंड करेगा? हाँ, ये नहीं सोचा था। अभी मैं एक, अभी परसों की 5 दिन सो के उठा मैं। मेरे पास ऐसे नोटिफिकेशन आया जीमेल पे। पहले मैं, आंख मेरी ये कि अरे ये क्या है। फिर यूट्यूब पे गया सटा सट, हाँ देखा कि अरे हनी सिंह मेरे से नीचे हैं। हाँ, मतलब गाने में। बाकी हनी सिंह तो वो बड़े लेवल के हैं, लेकिन ये खुशी होती है कि हनी सिंह से आपका ऊपर गाना, जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनके ऊपर आपका सॉन्ग चल रहा है, तो एक अलग खुशी होती है। बिल्कुल। तो फिर मैंने देखा, फिर स्टोरी वगैरह हर जगह लगाई। मतलब उस समय मैं ज्यादा एक्साइटेड था। एकदम पूरा वो उस खुशी को आप पचा नहीं पाई, इसलिए सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। हाँ, हर जगह तुरंत ही डाल देता हूँ मैं कि मेरा गाना इतने पे ट्रेंड आ गया। मतलब पहला कोई एल्बम सॉन्ग था कि जो मतलब ट्रेंडिंग नहीं चला, वो म्यूजिक में वर्ल्ड लेवल पे ट्रेंडिंग चला। वर्ल्ड लेवल पे? जी। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे विश्व में। हाँ, जैसे 100 गानों में 97 नंबर पे चल रहा 97 नंबर पे। है। संजय यदुवंशी जी, जब आपके गाना खूब ट्रेंडिंग चलता, आप सोशल मीडिया पे डालते, तो दोस्त लोग तो खूब फोन करते होंगे? ज्यादा दोस्त है ही नहीं मेरे। हाँ। दोस्त ज्यादा है ही नहीं। बाकी जो है इंस्टाग्राम पे अपना डीएम वगैरह करते हैं, उनसे ही बात करता हूँ। कहाँ है इतना दोस्तों से आपको जो एलर्जी हो गई? नहीं, एलर्जी नहीं है, दोस्त अच्छे अच्छे भी हैं जो है मेरे पास। वो मतलब दूर है, अच्छे हैं दोस्त वो। अच्छे हाँ, हैं। बाकी वो जैसे दिखावटी दोस्त अब नहीं है कोई भी। दिखावटी, पहले दिखावटीपन वाले ज्यादा पहले दिखावटीपन वाले ज्यादा थे। जैसे धीरे धीरे इंसान समझता है, कहीं आपकी गलती रहती, कहीं उनकी गलती, गलतियों से इंसान सीखता है। ऐसे मेरी आदत जो भी है कि अगर मेरे से गलती हुई रहती है, मैं माफी मांग लेता हूँ और फिर अपना दूरी बना लेता हूँ, बात खत्म। माफी, आप अगर आपकी गलती है तो माफी तुरंत मांग के दूरी? बस तुरंत। मैं ज्यादा, जैसे अगर आपसे कोई बात है, मैं आपके मुंह पे कह दूंगा, आप पीठ पीछे मैं आपसे मतलब कोई मतलब ही नहीं है फिर कि कोई बात भी करता रहे, मैं आपके बारे में नहीं बोलूंगा। जो बोलना मुंह पे बोल देता हूँ। तो उस टाइप के दोस्त बहुत कम मिलते हैं आजकल। तो इस महीने में इस समय आप कितना गाना ला रहे हैं? सब ट्रेंडिंग में चल रहा है। महीने में तो इस समय 2-3 गाना ही ला रहा हूँ। 2-3 गाने? दो और तीन सबके सब ट्रेंड में? हाँ, सब ट्रेंडिंग। कभी सोचे थे? नहीं सोचते, जैसे जैसे जो चीज करते हैं ना सर, पहले सोचता है कि हाँ काश ये चलेगा। कोई कोई सॉन्ग रहता नहीं भी चलता, कोई कोई रहता चल जाता है। जब आप पहली बार आप गाना लाते हैं बिना लड़कियों का, तो उस समय कैसा डर डर कुछ लग रहा था? पहले पहले मतलब जब फर्स्ट टाइम गाना गाया था, तो ये हो रहा था पता नहीं यार गा पाऊंगा नहीं, लोग क्या रिएक्शन रहेगा। लेकिन धीरे धीरे अपना, जैसे शुरू शुरू का गाना सुनोगे तो बहुत अच्छा नहीं गा पाया था, लेकिन धीरे 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 क्या कमियां रहती हैं। अब अभी धीरे धीरे और अच्छा ट्राई करेंगे। हो सकता है 5 साल बाद ये अब बेकार लगने लगे, वो 5 साल अच्छा लगने लगे। अच्छा, आगे चल के कहीं आप जो है, जैसे खेसारी हैं, पवन सिंह, उनकी तरफ फिल्मों में काम करेंगे? जैसे देखिए खेसारी और पवन भैया, वो अब जैसे मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। वो खेसारी और पवन भैया ने बहुत मेहनत कर रखी है। बाकी अपना मेहनत करेंगे। अब लोगों का प्यार है, अगर मुझे उनके जितना ले जाना चाहेगा लोग ही ले जाएंगे। बाकी मुंह से बोलने से तो कुछ होता नहीं है, बाकी कोशिश करेंगे। संजय यदुवंशी जी, आज आप थार से चल रहे हैं। जी। जब आपके पिताजी सिर्फ कमाते थे, आप पढ़ते थे, उस समय कैसे चलते थे? उस समय एक साइकिल थी मेरे पास, वो भी मेरे मौसा ने दे रखी थी, पुरानी, एक पुरानी थी उनके यहाँ, तो वो दी थी, तो मैं वही बना के चलता था साइकिल से। एक लाइन थी मेरी कि हमरे बजरंगी के कृपा से जाने हमका जिला जवार, साइकिल से हम शुरू करीने अब 4 चक्का के चले कतार।
तो ये हकीकत ही लिख देता हूँ मैं कभी कभी। अच्छा, अधिकांश जो आपके गाने मैं सुनता आया हूँ तो ऐसे लग रहा था जैसे एकदम से आपका खुद का वो गाना हो। मेरे चैनल पे 35-40 गाने हैं, एक दो छोड़ के हम्म। सारे मैं खुद ही लिखता हूँ। और हम्म। मैं लगभग अपने ऊपर ही लिखता हूँ गाने। अच्छा, और आपका खूब चलता माई माई तोरे लइका के। ऐसे ऐसे क्या होता है ना आपकी, या जैसे आपके भी जीवन में होगा, हम्म। आपकी भी लोग बहुत बराबरी करना बिल्कुल चाहते होंगे, बिल्कुल। तो आपकी बदनामी करते होंगे, जी उल्टा जी। सीधा बोलते होंगे। हम्म। तो वही लिखा था, जब हुए ना बराबरी तामझाम करें लोग, हम्म। माई लइका के तोरे बदनाम करें लोग। बदनाम करे लगे। हम्म। तो उस समय जब आपका एक गाना आपकी माता जी सुनती हैं वो क्या कहती हैं? मैं जितने सॉन्ग रहते हैं ना, पहले मम्मी को ही सुनाता हूँ अपने, हाँ। जितने सॉन्ग लिख के, मतलब जो पूरा लिखा, हम्म। लिखते समय सुनाता हूँ। हम्म। मम्मी कहती है हाँ थोड़ा और सही कर लो, पापा भी कहते हैं हाँ। फिर म्यूजिक बनाता हूँ, जब पूरा हम्म। कंप्लीट हो जाता है ना, सबसे पहले मम्मी पापा को सुनाता हूँ। मम्मी पापा ओके कर देते हैं, हाँ ठीक है बेटा हाँ। इसको लॉन्च करो, तब आप करते हैं? नहीं, सुनाता हूँ पहले उनको हूँ, वो हम्म। बाकी वो मैं जो भी बनाता हूँ वो सब पे हम्म। कहते हैं अच्छा है। अच्छा है। हम्म। मतलब कभी ऐसा नहीं आया, अब संजय यदुवंशी जो पॉपुलर हो गए हैं, अब मम्मी पापा ये नहीं कमी नहीं निकालते संजय यदुवंशी की? ना ना, क्यों नहीं, मम्मी पापा अब भी वैसे हैं, अब भी पापा गाली दे देते हैं, कुछ गलती करता हूँ तो मार भी देते हैं। हाँ। जैसे, और मम्मी जैसे गलतियां, जैसे माँ मम्मी पापा रहते हैं, हम्म। उनका कोई वो नहीं। अब मैं चाहे करोड़ों कमाने लगूं, चाहे पूरी दुनिया मेरी फैन हो जाए, हम्म। बाकी मम्मी पापा की कोई नहीं। जैसे कभी कोई गलती बताते, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, जैसे हम्म। बताते से ना, धीरे धीरे बड़े हो जाओ ना, तो मम्मी पापा की सुनो। जैसे अगर हम्म। उनकी बातें अगर अच्छी नहीं है तो अपनी बातें रखो, हम्म। अगर उनकी अच्छी बातें तो अपनी हटाओ, उनकी एक्सेप्ट करो। संजय यदुवंशी जी, आप कहीं जाते हैं काफिला निकालते हैं, रोड जाम कर देते हैं। हाँ, मुकदमा भी ले लेता हूँ फिर। हाँ। हाँ, अभी जौनपुर गया था मीटर, वहां पे मुकदमा, जैसे अब क्या ही, मुकदमा नॉर्मल हो गया। मतलब मतलब जहां आपका मीटअप हुआ, भीड़ हुई, वहां मुकदमा हो गया। जैसे अभी जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ भीड़ ज्यादा हो जाती है ना, हाँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ, या तो पहुंच ही नहीं पाता जगह पे, हम्म। और जब पहुंच पाता हूँ तो फिर भगदड़ मच जाती है, फिर भागना पड़ता है। भागना पड़ता है। पुलिस वगैरह ही नहीं थाम पाते, अभी गए थे जौनपुर में, पुलिस ही नहीं थाम पा रही थी। हम्म। हम्म। तो उस पे भी आप मुकदमा हो गया, अभी जौनपुर में हुआ था। जौनपुर में जैसे लोगों ने पीछे गाड़ी लगा दी थी ना बहुत सारी, अब हम्म। चाहने वालों को कौन, जैसे मेरी गाड़ी जा रही है, लगा दी पीछे गाड़ी, हम्म। तो उसमें कोई हुटर सूटर किसी ने बजा दिया होगा। हम्म। मेरी गाड़ी में तो नहीं था फिलहाल, बाटी हो गया मुकदमा। आपकी गाड़ी मोटर नहीं था, फिर भी मुकदमा संजय नहीं यदुवंशी को हो गया। नहीं, मेरे ऊपर नहीं होता, उन्हीं उन भाइयों के ऊपर ही हुआ था। अच्छा, उनके ऊपर हुआ था। एक दो लड़कों के ऊपर हुआ। अभी संजय यदुवंशी, अब तो डर लगता होगा इसे खुले में जाने में? नहीं, जाने वाने में कहीं डर नहीं लगता, मैं तो बता के ही जाता हूँ जहाँ जाता हूँ। हम्म। डर वगैरह कुछ नहीं लगता, डर खाली अपनों से लगता है कि अपने ना गद्दारी करें बस, और गैरों से कोई डर नहीं है। नहीं, जाते होंगे लोग जो घेर लेते हैं, जाम लग जाता है। हाँ, मतलब उस समय ये रहता है कि प्रोग्राम कर लोगों से मिल नहीं जाते, बाकी वो हम्म। उन लोगों का मोहब्बत रहता है कि संजय भाई आ गए हैं, वो मतलब खुशी रहती है मुझे भी। हम्म। मिलते हैं अपना, जिससे मिल पाते हैं, बहुत भाइयों से नहीं भी मिल पाते। संजय यदुवंशी जी, दर्शक सुनना चाहते हैं उस स्टाइल में आपका मार दे गोली वाला। वो वाला सॉन्ग तो यही से है कि चीनी सी बातें पर दिल जे के कड़वा बा, धोखे से वार करे मर्द नहीं भड़वा बा, राजनीति वाला हर दाव मिले, घाव के बदले में घाव मिले, रूई के जैसे धुना जा बतू, जैसे पाने में कत्था धारा जा बतू, जहिया रडारे पे आ जा बतू, मार दे गोली छितरा जा बतू। 112 भी आपका खूब बजा है, सुना दीजिए। सारे सॉन्ग है। अपना यह है कि पीछे पड़ी हुआ 112, हम्म। पेशी पे रोज पेशी, एक बोतल मदिरा देसी, बन जे रंगदार कर कई दी ऐसी तैसी, फिर काले कोट से यारी बाटे लगी है कईयो धारा, हम्म। छापे बाटिन ढेर जने का पड़ी ब पीछे 112। बहुत लोग चाम देते हैं। अपना लिख देते हैं कुछ भी। हाँ। अभी आपका एक गाना आया है, पंजाबी साफा लगाए हुए हैं। एक बहुत सारे कमेंट आते थे, जैसे हम्म। मेरे जो कास्ट के लोग हैं, हम्म। लड़के, वो कमेंट करते संजय भैया कोई गाना बनाओ, तो एक मैंने लिखा था कि हम्म। गाड़ी में लइका बैठा लइका बा हीरे के। बाकी देखो, मैं जितने भी, मुझे ज्यादातर 36 हम्म। बिरादरी सब सपोर्ट करते हैं, हम्म। और मैं भी है कि सबको सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट। अहिरे के लइका सुनल चाहत बाटे। हाँ, जैसे तो मैंने लिखा था ये, अहिरे के ठाठ दिखा दी, लाठी के स्वाद चखा दी, दुश्मन के करा बात न, दुश्मन का खड़े नचा दी, पैसा पे रबड़ न बांधी, पैसा बा बहिरे के, गाड़ी में लइका बैठा लइका बा हीरे के। बाकी ये वाला सॉन्ग आप लोग जाए यूट्यूब पे सुनिए, और जातिवाद बिल्कुल मत समझिए, एंजॉय करिए, क्योंकि देखो मैं भी जहाँ जाता हूँ ना, जैसे
मेरे पंडित दोस्त है तो वो पंडित का गाना बजा के नाचे तो हम भी इंजॉय करते हैं। कहीं एससी कास्ट में जा रहा हूँ तो वो अपना बजा रहे तो वहां पे भी, तो ऐसे ये भी इंजॉय करो, ज्यादा उस पे दिल पे मत लेना, अपना इंजॉय करो। संजय यदुवंशी जी जो संघर्ष कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे एक होता है ना, एक समय होता है कि टूटने वाले से कोई भी मोमबत्ती देखो, कभी कभी एकदम जलने वाली रहती है, बस आखिरी में लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, और चाहे हल्की सी आंच दे दो तुरंत जल जाती। तो ये यही रहता है, मेहनत कर करके आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हो, तो थको मत, अपना मेहनत करते रहो। कभी कभी रहता है समय भी लग जाता है, किसी किसी को जल्दी मिल जाता है, तो ये मत सोचो किसी को जल्दी मिल गया तो मुझे भी जल्दी मिले, क्योंकि कामयाबी मांगे समय और पसीना मेरे भाई, एक एक कौनो ना दवाई। ये लाइन है कि कामयाबी मांगे समय और पसीना मेरे, एक एक कौनो ना दवाई। तो समय और पसीना मांगती है, तो कामयाबी के लिए मेहनत करते रहो अपना लगातार। आखिरी में दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? जितने लोग हैं अपना मेहनत करते रहो। अगर आप मिडिल क्लास से हैं और अमीर है तब भी मेहनत करो, गरीब है तब भी मेहनत करो। मेहनत देखो, संघर्ष ही जीवन है। बिल्कुल सब संघर्ष करके लास्ट में इसी मिट्टी में मिल जाना सबको। बिल्कुल। और किसी चीज का अहंकार मत करो। जैसे मैं भी अपने आप को बचाता हूँ कि अहंकार ना हो मेरे अंदर। अपना धर्म से जुड़े रहो, चाहे जिस भी धर्म को मानते हो। किसी के भी ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी मत करो, चाहे कोई भी जात वर्ग का हो। सबको सम्मान करो, क्योंकि आप सम्मान देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। बिल्कुल। और अपना मेहनत करते रहो और एंजॉय करते रहो। लाइफ यही अपनी 60-70 साल जो जीना है, कोई 80 साल जी ले रहा है। समय धीरे धीरे बीत जाएगा, एंजॉय करते रहो। बिल्कुल, तो आपको बता दूं, देखिए संजय यदुवंशी जी आज थार से चल रहे हैं और बताएं किस प्रकार से कि पहले इनके पास साइकिल भी नहीं थी। साइकिल वो भी पुरानी इनके मौसा जी दिए थे, उसी साइकिल से ये अपना चलते थे। और ये गाना इनका साइकिल से थार वाला आया हुआ है, तो ये अपने ऊपर बनाए हुए हैं। तो देखिए संजय भाई कह रहे हैं कि कोई भी सफलता बिना मेहनत का नहीं होता है। तो आप अगर सफल होना चाहते हैं तो संजय भाई की लाइन याद कर लीजिए कि सफलता के लिए आपको मेहनत और पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष से पीछा नहीं हटना पड़ेगा। तो आप संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। और आने वाले समय में संजय यदुवंशी का जिस प्रकार से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते रहिए। संतोष चौहान, सच बात लाइव।